बच्चों, आज हम आपको बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के चैप्टर जो पिछले दिनों में समझाए, उसी चैप्टर के अंतर्गत जो बंधुत्व आपने समझा, जाति के बारे में समझा, आज आपको वर्ग के बारे में बताना है कि वर्ग क्या है। तो जाति और वर्ग, ये जाति एवं वर्ग दोनों एक होकर मिले हैं और प्राचीन काल में सामाजिक स्थितियों का निर्धारण वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था। कहते हैं कि मनु ने केवल 4 प्रकार के वर्णों का जिक्र किया। ये कहलाता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो मनु ने केवल 4 प्रकार के वर्णों का ही उल्लेख किया है, किंतु इन चतुर वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया। तो वर्णों के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में हमको आपको बताना है। तो वर्ण व्यवस्था, समाज जो है उस समय गुप्त काल के इतिहास को हम आपको बता रहे थे। तो उस समय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण तो 4, लेकिन जातियों के बारे में बताया कि 3000 जातियों का, इससे भी अधिक हो सकता है। तो इतने जातियों की जैसे कोई वो सीमा, 3000 जातियों का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। तो हमारा समाज 4 वर्णों में विभक्त था। अब जो है, पहला है ब्राह्मण। और दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। प्यारे बच्चों, आप इन वर्णों के बारे में पिछली कक्षाओं में भी कहीं न कहीं आपने सुना और पढ़ा होगा। ये कोई नई चीज नहीं है। तो समाज उस समय 4 वर्णों में विभाजित था। किस समय? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का आप इतिहास पढ़ रहे हैं। गुप्तकालीन समाज के बारे में आपको बता रहे थे हम। तो उस समय, गुप्तों के समय में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के बारे में यह कहावत है कि प्रारंभ में एक विराट पुरुष, यानी ईश्वर के मुख के द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसकी भुजाओं के द्वारा क्षत्रिय की उत्पत्ति और उसके पूर्व भाग जांघ के द्वारा, उदर या जांघ के द्वारा वैश्य की उत्पत्ति और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसी मान्यता है, ऋग्वेद ऐसा मानता है। तो अभी आपको ये देखना है कि इन 4 वर्णों में अलग अलग इनका कार्य है। गुप्त काल में समाज परंपरा
मतलब छोटे छोटे काम ये लोग करते हैं और इनको वर्ण संकर जाति से संबोधित किया। तो यहाँ पे ब्राह्मण के विषय में आपको बताना है कि ब्राह्मणों को समाज में बड़ा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, इनको बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त था, ये पूजनीय माने जाते थे। इनका कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना था। बच्चों, ब्राह्मणों का जो समाज, हमारा समाज जाति तो हजारों हजार जातियों में समाज बटा था, लेकिन वर्ण चार थे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या था? ब्राह्मण जो है वो अध्ययन, अध्यापन का काम करते थे और यज्ञ, दान देना, दान लेना, ये उनका काम था। उसके बाद क्षत्रियों का क्या कर्तव्य था? क्षत्रियों का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। जैसे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करना, लड़ाई लड़ना, यह क्षत्रिय का काम था। तो उसके बाद वैश्य, वैश्य का व्यवसाय, और वैश्य का व्यवसाय वाणिज्य था। वैश्यों का पेशा व्यापार करना और भी काम थे, और शूद्र जो थे उनका एकदम निम्न कोटि का स्थान। शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, उनका काम ही सेवा करना था। तो शूद्रों, ये गुप्त काल में शूद्रों की स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन आया। तो शूद्र जो थे, शूद्रों को शिल्प, व्यापार और कृषि संबंधित काम करने की छूट दी गई। उन्हें अनुमति प्रदान की गई कि वो भी, जो शूद्र हैं वो भी खेती कर सकते हैं, वो जो है शिल्प का काम, व्यापार का काम, ये शूद्र जाति के लोग भी, शूद्र वर्ण के लोग भी कर सकते। तो क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी कि संकट काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए यह व्यवस्था थी कि संकट काल में ये अपने से नीचे के वर्णों के कामों को भी कर सकते हैं। तो अपने से नीचे के वर्णों के कामों को अपना सकते थे, ये उनको छूट मिली हुई थी। वैश्य वर्ग कृषि एवं व्यवसाय से संबंधित ऐसा था। वैश्य लोग कृषि करते थे, कृषि व्यवसाय और व्यापार का काम भी ये करते थे। उसके बाद है वैश्य, वैश्यों को गुप्त काल में वणिक या श्रेष्ठी कहते थे। ये कभी कभी अति लघु में पूछ सकता है कि वणिक किसे कहते हैं। तो गुप्त काल में वैश्य को वणिक कहते हैं, श्रेष्ठी भी कहते थे उनको। श्रेष्ठी, वणिक और सार्थवाह भी कहा जाता था। इनको तीन नामों से संबोधित कहा जाता था। वैश्य वर्ग दानशीलता के कारण प्रसिद्ध था। वैश्यों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय की भांति, जिस तरह ब्राह्मणों और क्षत्रियों को यह अनुमति प्रदान की गई थी कि ये संकट के समय अपने से नीचे वर्णों के कामों को भी कर सकते थे, वैसे ही वैश्यों को भी यह अनुमति प्रदान की गई थी। वैश्यों को भी यह छूट थी कि आपत्ति के समय दूसरे कर्म को स्वीकार करने का इनको भी अधिकार दिया गया, यानी दूसरे वर्णों के काम को ये भी कर सकते थे। युद्ध का कार्य क्षत्रियों का था, तो दूसरे कर्मों को स्वीकार करने के लिए इन वैश्यों को भी छूट दी गई थी। गुप्त काल में दास दासियों से युक्त राजा राज्य का उपयोग करते थे। इस काल में गणिकाओं का अस्तित्व भी प्रमाण में मिलता है। गुप्त काल में देवदासियों का भी एक वर्ण था जो मंदिरों में होता था।
जैसे उदाहरण के लिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस काल में शिव की उपासना होती थी और इस पाठ के अंदर महाभारत का विवरण है। स्त्रियों को समाज में क्या स्थान प्राप्त था इसका भी जिक्र है। स्त्रियों को, नारी को समाज में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त था। नारी आदर्शमयी थी। नारी को अच्छा स्थान तो प्राप्त था। समाज में बहुत सारी विषमताएं भी उस समय थी। नारी में स्थान उनका कैसा था? अभी महाभारत के द्वारा एक उदाहरण, जैसे हमने बताया कि गुप्त काल में नारी को बहुत अच्छा स्थान प्राप्त था और गुप्त काल का इतिहास बताते हुए नारी की दशा पर हम प्रकाश डालते हैं तो नारी का समाज में बड़ा अच्छा स्थान तो प्राप्त था। मां को कौन सा स्थान प्राप्त था? उस समय मां के स्थान के लिए आपको हम ये बता दें कि समाज में स्त्रियों की ऐसी अच्छी दशा थी, वो शासन कार्यों में भी भाग लेती थी, शासन का संचालन भी करती थी। कभी कभी पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी भी शासन संभालती थी। माताओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन कहीं कहीं माताओं की स्थिति क्या थी? जैसे एक उदाहरण के रूप में महाभारत काल का कुछ अंश, जैसे कि जिस समय महाभारत में जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया, युद्ध का होना निश्चित हो गया, उस समय गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की विनती करते हुए समझाया था कि उनको शांति की संधि करके उसने कहा कि तुम मेरा, अपने पिता और अपने लोगों का सम्मान करोगे और विवेकी पुरुष अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। और अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि युद्ध करने से, यानी क्रोध से हमें कुछ मिलता नहीं है। लालच एवं क्रोध आदमी को लाभ से दूर ले जाता है। लालच में और क्रोध में आदमी फायदे से, लाभ से बहुत दूर चला जाता है। वह लालच और क्रोध आदमी को बहुत दूर खदेड़ कर देता है लाभ से। और ये जरूरी नहीं है पुत्र कि यदि तुम युद्ध करो तो तुम विजयी ही होगे, क्योंकि युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म, न अर्थ और न ही प्रसन्नता की युद्ध के अंत में सफलता ही मिले, यह भी जरूरी नहीं है। तो अपने मन से युद्ध की बातों को निकाल दो, अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। किंतु दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी अपने, और वह युद्ध लड़ा और युद्ध में हार गया। प्यारे बच्चों, जब माता पिता किसी चीज के लिए समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं, और यदि माँ की कहना न माना जाए, हम यदि गलत राहों पर जाते हैं तो हमारे माता पिता क्या करते हैं? हमें रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हम हमसे प्यार करते हैं, हमसे प्रेम करते हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम गलत राहों पे न जाए। इस तरह वहां पे दुर्योधन की मां ने भी उसको समझाया था। गांधारी ने दुर्योधन
तो क्या हुआ, वह हार गया युद्ध में, युद्ध लड़ा और हार गया। और हार गया तो इस उदाहरण से आपको ये भी समझ में आया होगा कि आरंभिक समाज में, भारतीय समाज में, आरंभिक भारतीय समाज में माँ को किस दृष्टि से देखा जाता था। इसी तरह हमने आपको विवाहों के बारे में भी बताया था कि विवाह कई प्रकार के होते हैं। ऐसा हमने आपको कई सारे विवाहों के बारे में बताया, उसको समझा के भी आपको बताया कि इस तरह के पहले आरंभिक समाज में इस तरह के विवाह होते थे, अंतर जातीय विवाह, बहु विवाह, बहुत सारे विवाह हैं। तो कभी आपने ये भी सुना है कि बहु विवाह सुना है लेकिन बहुपति विवाह भी नहीं सुना, तो बहुपति विवाह भी का भी प्रचलन था। प्यारे बच्चों, बहुपति विवाह का उदाहरण महाभारत से ले लीजिए। आपकी किताब में इस चैप्टर के अंतर्गत महाभारत के कुछ अंश भी हैं। तो बहुपति विवाह का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुपति विवाह के अंतर्गत तो महाभारत में पांचाल नरेश द्रुपद के बारे में, पांचाल नरेश द्रुपद कौन थे? ये द्रौपदी के पिता थे। कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि द्रौपदी के पिता कौन थे? द्रुपद थे। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में एक शर्त रखी थी कि धनुष पर चाप चढ़ा के निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता जो भी होगा मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो इस जगह पे अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहना दी अर्जुन को। अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया। पांडव जब द्रौपदी को लेकर अपनी मां के पास गए, कुंती के पास, तो कुंती ने उसे बिना देखे कहा कि लाई गई वस्तु को आपस में बांट लो, और पांडवों को उसे बांटना पड़ा। किंतु जब कुंती ने पांडवों के समक्ष द्रौपदी को देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन उस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। तो घटना तो है कि द्रौपदी को पांडव वहां से लाए और अर्जुन के साथ उसका विवाह हुआ। जब वहां से लाए तो पांडव मां के कहने को मान करके आपस में बांट लिए।